भगवान के पास वापस प्रभुपाद भगवान नित्यानंद की शरण लेते हुए देवत्व की ओर वापस फरवरी 1975 श्री नरोत्तम दास ठाकुर का एक गीत उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा अंग्रेजी में समझाया गया 500 साल पहले। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व श्री कृष्ण पश्चिम बंगाल में अपने शुद्ध भक्त श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भूमिका में प्रकट हुए थे। भगवान चैतन्य को भगवान का सबसे उदार अवतार माना जाता है क्योंकि उन्होंने कृष्ण के लिए प्रेम को महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे के जप के माध्यम से आसानी से उपलब्ध कराया। जब भगवान कृष्ण भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट हुए तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने में उनके प्रमुख सहयोगी भगवान नित्यानंद प्रभु थे। भगवान नित्यानंद भगवान चैतन्य के विस्तार हैं। दूसरे शब्दों में वे भगवान चैतन्य से भिन्न नहीं हैं। एक ही सर्वोच्च भगवान विभिन्न रूपों में प्रकट हुए भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद के रूप में भौतिक दुनिया की पतित आत्माओं पर दया करने के लिए। इसलिए यह गीत भगवान नित्यानंद प्रभु की शरण लेने के लाभों का वर्णन करता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर भगवान चैतन्य से आने वाली अनुशासन श्रृंखला में एक महान भक्त और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने कई गीत लिखे हैं और वे सभी कृष्ण भावनाभावित भक्तों द्वारा आधिकारिक के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्होंने इन गीतों को साधारण बांग्ला भाषा में गाया था, लेकिन उनके गीतों का गहरा अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इनमें से कई गीतों को अंग्रेजी में समझाया और उन्हें अपने शिष्यों को सिखाया। श्री प्रभुपाद के इन गीतों को गाते और समझाते हुए कैसेट रिकॉर्डिंग लॉस एंजल्स में गोल्डन अवतार प्रोडक्शन से उपलब्ध हैं। निताई पाड़ा कमला कोटि चंद्र सुशीतला जे छाया जगत जुड़वा हिना निताई बिन भाई राधा कृष्णा पाए नई दृष्टि करी धारा नित्य पाया से संबंध नहीं जरा ब्रथा जन्म गेला तारा से ही पासु बड़ा दुराकार निताई न बालिला मुखे मजीला संसार सुखे विद्या कुले की करिबे तारा अहंकारे मत है निताई पड़ा पसारिया असत्य रे सत्या करी मणि नित्य करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्णा पावे धारा निताई करना दुखानी नित्य कैराना सत्य तनारा सेवक नित्या निताई पाड़ा सदाकारा आसा नरोत्तम बड़ा दुखी निताई अधिकारा सुखी राखा रंगा कैरनेरा पासा नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा गाया गया यह एक बहुत अच्छा गीत है। वो सलाह देते हैं कि निताई पाद भगवान नित्यानंद के चरण कमला का अर्थ है कमल और पाद का अर्थ है पैर एक आश्रय है जहां किसी को न केवल एक बल्कि लाखों चंद्रमाओं की सुखदायक चांदनी मिलेगी। हम केवल लाखों चंद्रमाओं की सुखदायक चमक के कुल मूल्य की कल्पना कर सकते हैं। इस भौतिक दुनिया जगत में जो नरक की ओर बढ़ रही है हमेशा एक धधकती आग है और हर कोई शांति पाने के बिना कठिन संघर्ष कर रहा है। इसलिए यदि दुनिया को वास्तविक शांति चाहिए तो उसे भगवान नित्यानंद के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए जो 1,00,000 चंद्रमाओं की चमक की तरह शीतल हैं। जुड्या का अर्थ है राहत। यदि कोई वास्तव में अस्तित्व के संघर्ष से राहत चाहता है और वास्तव में भौतिक कष्टों की धधकती आग को बुझाना चाहता है तो नरोत्तम दास ठाकुर सलाह देते हैं कृपया भगवान नित्यानंद की शरण लें। भगवान नित्यानंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का क्या फल होगा? वे कहते हैं हे ना निताई बिन भाई जब तक कोई भगवान नित्यानंद के चरण कमलों की छाया में आश्रय नहीं लेता राधा कृष्ण पैटे नए उसके लिए राधा कृष्ण के पास जाना बहुत मुश्किल होगा। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य हमें राधा कृष्ण के पास जाने और उनके उदात्त आनंद नृत्य में सर्वोच्च भगवान के साथ जुड़ने में सक्षम बनाना है। नरोत्तम दास ठाकुर सलाह देते हैं कि यदि कोई वास्तव में राधा कृष्ण की नृत्य पार्टी में प्रवेश करना चाहता है तो उसे भगवान नित्यानंद के चरण कमलों की शरण स्वीकार करनी चाहिए। फिर वे कहते हैं से संबंध नहीं। संबंध का अर्थ है कनेक्शन या संपर्क। जिस किसी ने नित्यानंद के साथ संपर्क नहीं किया है उसे समझा जाता है कि उसने अपना मानव जन्म खराब कर दिया है। एक अन्य गीत में भी नरोत्तम दास कहते हैं हरि हरि विफुले जन्म गोनेनु जो कोई नित्यानंद के साथ संबंध के माध्यम से राधा कृष्ण के पास नहीं जाता है उसने अपना जीवन बेकार कर दिया है। वृथा का अर्थ है बेकार, जन्म का अर्थ है जीवन, तारा का अर्थ है उसका और संबंध का अर्थ है रिश्ता। जो कोई नित्यानंद के साथ संबंध नहीं बनाता है वह बस उसके मानव जीवन के वरदान को खराब कर रहा है। वह इसे क्यों खराब कर रहा है? सेई पासु बड़ा दुराकारा। सेई का अर्थ है वह, पासु का अर्थ है जानवर और दुराकारा का अर्थ है दुर्व्यवहार या सबसे दुर्व्यवहार। भगवान चैतन्य और नित्यानंद की दया के माध्यम से कृष्ण भावनामृत में उन्नयन के बिना इंद्रिय तृप्ति की पशु प्रवृत्ति के लिए जीवन बस खराब हो जाता है। नरोत्तम दास कहते हैं कि सामान्य जानवरों को वश में किया जा सकता है लेकिन जब मनुष्य पशुवत होता है केवल पशु प्रवृत्ति वाला, वह सबसे भयानक होता है क्योंकि उसे वश में नहीं किया जा सकता है। साधारण बिल्लियों और कुत्तों या यहाँ तक एक बाघ को भी वश में किया जा सकता है, लेकिन जब कोई इंसान अपने रास्ते से हट जाता है और कृष्ण भावनामृत की मानवीय गतिविधियों को लेने की उपेक्षा करता है तो उसकी उच्च बुद्धि का उपयोग पशु प्रवृत्ति के लिए किया जाएगा और यह बहुत मुश्किल है उसे वश में करने के लिए। राज्य के कानूनों का अधिनियमन चोर को ईमानदार व्यक्ति नहीं बना सकता क्योंकि उसका हृदय दूषित है, उसे वश में नहीं किया जा सकता। प्रत्येक मनुष्य देखता है कि अपराध करने वाले व्यक्ति को सरकार दंड देती है और शास्त्रों में भी नरक में दंड का उल्लेख मिलता है।
लेकिन शास्त्रों से सुनने और राज्य के कानूनों की कार्रवाई को देखने के बावजूद आसुरी को वश में नहीं किया जा सकता है। वे क्या कर रहे हैं? निताई ना बोले लो मुखे। चूंकि वे नहीं जानते कि नित्यानंद कौन है, इसलिए वे कभी भी भगवान नित्यानंद और भगवान चैतन्य का नाम नहीं लेते। माजिलो सोमसारा सुखे। माजिलो का अर्थ है अवशोषित हो जाता है, वे तथाकथित भौतिक भोग में लीन हो जाते हैं। उन्हें परवाह नहीं है कि भगवान चैतन्य और नित्यानंद कौन है, और इसलिए वे भौतिक अस्तित्व में गहराई तक जाते हैं। विद्या कुले की कोरिबे तारा। यदि किसी का नित्यानंद से कोई संबंध नहीं है, और यदि वह कृष्ण भावनामृत में नहीं आता है, तो उसकी विद्या या उसकी तथाकथित शैक्षणिक शिक्षा और कुले एक उच्च परिवार या महान राष्ट्र में जन्म नहीं होगा। उसकी रक्षा करें। भले ही कोई बहुत बड़े परिवार या राष्ट्र में पैदा हुआ हो या बहुत उन्नत शैक्षणिक शिक्षा प्राप्त की हो, मृत्यु के समय प्रकृति का नियम कार्य करेगा, उसका कार्य समाप्त हो जाएगा और उसे उस कार्य के अनुसार दूसरा शरीर मिलेगा। ये मानव जानवर इस तरह से काम क्यों कर रहे हैं? अहंकार मत होना, निताई पाड़ा पसारिया। वे शारीरिक जीवन की झूठी अवधारणा से पागल हो गए हैं, और इस तरह वे नित्यानंद के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल गए हैं। असत्य ने सत्य कोरी मणि। ऐसे भुलक्कड़ व्यक्ति मायावी ऊर्जा को तथ्यात्मक रूप में स्वीकार करते हैं। असत्यने का तात्पर्य उससे है जो तथ्य नहीं है, या दूसरे शब्दों में माया। माया का अर्थ है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन केवल एक अस्थायी भ्रम है। जिन लोगों का नित्यानंद से कोई संपर्क नहीं है, वे इस मायावी शरीर को तथ्यात्मक रूप में स्वीकार करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर तब कहते हैं, नित्य करुणा हाबे ब्रिजे राधा कृष्ण पाबे। यदि आप वास्तव में राधा कृष्ण की संगति से संपर्क करना चाहते हैं, तो आपको पहले भगवान नित्यानंद की दया प्राप्त करनी होगी। जब वे आपके प्रति दयालु होंगे, तब आप राधा कृष्ण के पास जा सकेंगे। धरो निताई कराना दुखानी। नरोत्तम दास सलाह देते हैं कि भगवान नित्यानंद के चरण कमलों को मजबूती से पकड़ें। फिर वे कहते हैं, निताई चरण सत्य। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और यह सोचना चाहिए कि जैसे उसने माया को पकड़ लिया, उसी तरह नित्यानंद के चरण कमल भी उस माया या भ्रम की तरह कुछ हो सकते हैं। इसलिए नरोत्तम दास पुष्टि करते हैं, निताई चरण सत्य। नित्यानंद के चरण कमलों में भ्रम नहीं है, वे एक तथ्य हैं। तहर सेवक नित्य, और जो नित्यानंद की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न है, वह भी पालौकिक है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में नित्यानंद की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न होता है, तो वह तुरंत आध्यात्मिक मंच पर अपनी दिव्य स्थिति प्राप्त कर लेता है, जो शाश्वत और आनंदमय है। इसलिए वह सलाह देते हैं, निताई पाद सदा कोरो आशा। हमेशा भगवान नित्यानंद के चरण कमलों को पकड़ने की कोशिश करें। नरोत्तम बडो दुखी। नरोत्तम दास ठाकुर आचार्य यह स्थिति ले रहे हैं कि वे बहुत दुखी हैं। दरअसल वह खुद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे कहते हैं, मेरे प्रिय भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। निताई मोरे कोरो सुखी। इसलिए मैं भगवान नित्यानंद से मुझे खुश करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। राखा रंग का नेरा पासा। कृपया मुझे अपने चरण कमलों के एक कोने में रखें।